हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कोनिकल पेंडुलम पढ़ने जा रहे हैं। इसकी स्टार्टिंग आपको बता दी थी। आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं वो बनाएंगे, ठीक है। तो कोनिकल पेंडुलम क्या होता है ये आपको बताया जा चुका है। इसके आगे का हम लोग देखेंगे कि कोनिकल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और उसका क्या यूज है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कोनिकल पेंडुलम आपको याद है, तो वर्टिकल से हमने उसको थीटा एंगल पे डेविएट किया हुआ था और फिर वो एक हॉरिजॉन्टल सर्किल में ऐसे मोशन को परफॉर्म कर रहा था, कुछ इस तरीके। तो वर्टिकल से हमने इसको डेविएट किया था, तो इस तरीके जो है मोशन को परफॉर्म कर रहा था, सर्कुलर मोशन को। उसकी जो पाथ की रेडियस थी वो हम लोग ने r मान ली थी, लेंथ ऑफ स्प्रिंग l था, और फिर हमने टेंशन के कंपोनेंट कर रखे थे। ये वाला कंपोनेंट था t cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट था t sin थीटा। उसका जो वेट है वो नीचे लग रहा था, यानी mg नीचे लग रहा था। तो ये फोर्सेस थे जो वर्क कर रहे थे। फिर हम लोग ने देखा था कि ये दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस हो गए थे, यानी पहली कंडीशन बनी थी t cos थीटा इज इक्वल टू mg, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या बनेगी, यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो t sin थीटा की है। t sin थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क कर रहा है, यानी t sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब हम इन इक्वेशंस की मदद से जो है कुछ इक्वेशंस, कुछ रिलेशंस फ्रेम अप करेंगे। चलिए देखिए कैसे। तो देखते हैं हम लोग। अच्छा, एक और लोग ने रिलेशन बनाया था, ये वाले ट्रायंगल को अगर आप देखो तो r की वैल्यू आई थी l sin थीटा, ठीक है। तो ये कुछ रिलेशंस हमारे पास है। एक और रिलेशन लिख ले रहे हैं, r इक्वल टू है l sin थीटा। ये थ्री रिलेशंस हैं, इससे हम लोग को वैल्यूज जो है रिलेशंस को फ्रेम अप करना है। Fc की बात करिए, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। हम ये मान ले रहे हैं कि वो जो सर्किल है उस पे जो स्टोन है या जो आपने बहुत पॉइंट मास से रखा है हैवी वेट वाला, वो ऐसे सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसकी, तो v जो है वो कांस्टेंट रहेगा। आगे देखिए, अगर हम इस वाली इक्वेशन में इसका डिवाइड करा लें तो देखिए क्या आएगा। तो t sin थीटा में आपने डिवाइड करा लिया t cos थीटा का, इस तरीके इधर डिवाइड कराएंगे mg का, m से m कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा v²/r। तो ये देखिए रिलेशन है थीटा v/r, ठीक है। यहाँ से हम चाहें तो एक पर्टिकुलर एंगल पे डिवाइड करने के बाद उसकी यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर स्पीड पूछे तो क्या होगी, तो v की वैल्यू आप निकालोगे तो आएगी tan थीटा इंटू rg और स्क्वायर थीटा तो सामने क्या लग जाएगा r2। तो ये हमारी इक्वेशन बन के आ गई जिसको हम लोग अभी यूज करेंगे। कुछ नहीं था, पहले हम लोगों ने वर्टिकली बैलेंस किया फोर्सेस को, फिर ये वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, फिर इस इक्वेशन में इससे डिवाइड कराया, जैसे डिवाइड कराया तो ये इक्वेशन बन के आ गई, ठीक है। r की वैल्यू l sin थीटा है, जब इसको यूज कर रहे होगे तो r की जगह l sin थीटा लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। होप आपको इतनी चीज समझ आ गई होगी। तो ये तो वर्टिकल फोर्सेस को हमने बैलेंस किया था और ये सेंट्रीपिटल वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आगे कैसे करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रहा है तो यहाँ से इस इक्वेशन को भी लिख दो, v इक्वल टू बन गया tan थीटा इंटू r, इक्वेशन हमारी बन गई v इक्वल टू tan थीटा इंटू r। अब लोग क्या करने जा रहे हैं, टाइम पीरियड के लिए इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। तो टाइम पीरियड को हम लोग क्या लिख रहे हैं, t डैश लिख ले रहे हैं ताकि आप टेंशन और टाइम पीरियड में कंफ्यूज ना हो। t डैश क्या है, टाइम पीरियड है इसका। कैसे निकालेंगे, तो एक पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हो जाएगी 2 पाई r और स्पीड हो जाएगी
अभी इनको क्या करना है, ये जो v की वैल्यू है वो रखनी और r की वैल्यू वो रखनी। तो t डैश इक्वल टू आएगा 2 पाई r की जगह लिख लीजिए l sin थीटा अपॉन v की जगह आ जाएगा अंडर रूट tan थीटा को लिख ले रहे हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, r की जगह लिख ले रहे हैं l sin थीटा और इनटू g। ध्यान दीजिएगा sin थीटा sin स्क्वायर थीटा होगा वो बाहर आ जाएगा, तो t डैश इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई l sin थीटा, ये sin थीटा बाहर आएगा, अंडर रूट में बचेगा l g अपॉन cos। ठीक है, अब अगर आप ध्यान दो तो अंडर रूट में l आया तो एक काम करते हैं, इस l को अंडर रूट l इंटू अंडर रूट l लिख लेते हैं। ये जो l है इसको हम लोग लिख ले रहे हैं अंडर रूट l इंटू अंडर रूट l और sin थीटा देखिए sin थीटा से sin थीटा। अब देखिए रूट l से ये रूट l वाला क्या हो जाएगा कैसे, ये cos थीटा ऊपर जाएगा। तो अगर हम लोग इक्वेशन को और मॉडिफाई कर लें तो t डैश यानी जो टाइम पीरियड है वो आ जाएगा 2 पाई और देखिए अंडर रूट l रहेगा, ये cos थीटा ऊपर चला जाएगा और अपॉन में रहेगा। ये हमारे इसके टाइम पीरियड के लिए इक्वेशन बन करके आगे t डैश इक्वल टू 2 पाई इनटू l cos थीटा अपॉन। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ बना लेना, इससे क्वेश्चंस जो आते हैं वो देख लेते हैं कैसे आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो स्टूडेंट्स अब हम इसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई करते हैं, उससे क्या रिजल्ट निकलेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो कोनिकल पेंडुलम है इसका यूज कहाँ होता है, याद रखिए सैटेलाइट्स ये जो टेलीस्कोप वगैरह होते हैं उनमें हम लोग कोनिकल पेंडुलम का यूज करते हैं। ठीक है, और अब हम लोग इस तरीके की कंडीशन अप्लाई करने जा रहे हैं कि जो पॉइंट मास था अगर वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दे, तो जैसे वो अपनी स्पीड को इंक्रीज करेगा यानी अगर v डिक्रीजेस तो जाहिर सी बात है वो अपना सर्किल जल्दी कंप्लीट कर लेगा, जल्दी कंप्लीट कर लेगा यानी जो उसका टाइम पीरियड होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। तो अगर आपने v को बढ़ाया तो उसका टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। अगर ऐसा है तो देखिए क्या फर्क पड़ेगा, तो अगर t कम हो रहा है तो cos थीटा भी इस इक्वेशन के हिसाब से cos थीटा भी कम हो जाएगा। तो इफ t यानी जो टाइम पीरियड है वो डिक्रीज कर रहा है तो cos थीटा भी जो है वो डिक्रीज करना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको याद हो cos फंक्शन होता है 0 से 90 डिग्री की, अगर हम लोग बात करें 0 से 90 डिग्री की अगर हम लोग बात करें यानी इतने पार्ट की बात करें तो जैसे जैसे cos थीटा कम हो रहा है तो देखिए एंगल की वैल्यू बढ़ रही है, तो थीटा क्या हो रहा होगा इंक्रीज हो जाएगा, यानी जो हम लोग ने डेविएट किया हुआ था उससे एंगल बड़ा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे ही आप उसकी स्पीड को इंक्रीज करोगे वो जो पॉइंट मास है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे, तो जैसे आप उसका v इंक्रीज करोगे, स्पीड इंक्रीज करोगे तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि आपको अपना सर्किल जल्दी कंप्लीट कर लेगा। और टाइम पीरियड अगर डिक्रीज हो गया तो ये जो इक्वेशन है हमको बताती है cos थीटा डिक्रीज हो जाएगा। और ये इसका ग्राफ बना हुआ है cos फंक्शन का, बताते हैं कि अगर cos डिक्रीज हो रहा है तो एंगल का क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, यानी एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसका जो डेविएशन था वो अब और ज्यादा हो जाएगा। तो ये हमने इससे क्या किया हुआ है, मैनिपुलेट करके एक नया जो है इक्वेशन, इससे रिजल्ट आप बोल सकते हैं, एक नया रिजल्ट हम लोग ने इससे एनालाइज किया है। अगर v बढ़ाया तो t घटेगा तो cos थीटा घटेगा और cos थीटा घटेगा तो थीटा बढ़ेगा क्योंकि cos फंक्शन इस तरीके के ग्राफ को फॉलो करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अगर इसी वाले क्वेश्चन में हम लोग थीटा को बहुत छोटा ले लें यानी थीटा टेंड्स टू 0 तो देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इफ थीटा टेंड्स टू 0
तो बताइए cos थीटा क्या हो जाएगा? तो अगर थीटा बिल्कुल 0 की तरफ जा रहा है तो cos थीटा 1 की तरफ जाने लगेगा, और अगर cos थीटा 1 की तरफ टेंड करेगा तो जो टाइम पीरियड है इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई इंटू एल अपॉन, ठीक है। और यही टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है सिंपल पेंडुलम के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये फॉर्मूला हम लोग तब बना पाएंगे जब हम लोग उसमें SHM को जो है लगाएंगे तो ये वाला फॉर्मूला बन पाता है। तो आप देख सकते हैं अगर थीटा टेंड्स टू 0 है तो cos थीटा टेंड्स टू 1 हो जाएगा, तब टाइम पीरियड का ये वाला फॉर्मूला आपका बन जाएगा। तो ये था आपका कोनिकल पेंडुलम। होप आपको ये चीजें समझ आएगी स्टूडेंट्स।